तो इसके लिए मध्य प्रदेश के उमरिया जिले का बांधवगढ़ नेशनल पार्क बेजोड़ है। यहाँ छोटे से इलाके में वाइल्ड लाइफ का जो पाठ बच्चे पढ़ते हैं वो जिंदगी भर नहीं भूलते। और कुछ नजारे वाकई भूलने वाले नहीं होते। मसलन क्या आप यकीन कर सकते हैं कि खामोश खड़े हिरणों के सामने वनराज चुपचाप जा रहे हैं। ये नजारा हमारी टीम ने देखा इसी नेशनल पार्क में। यहाँ पहुँचने के लिए करीबी रेलवे स्टेशन उमरिया है, जहाँ से घने जंगल में सिर्फ आधे घंटे का सफर तय करके आप बांधवगढ़ नेशनल पार्क में प्रवेश कर सकते हैं। पार्क में जाने के लिए जिप्सी किराए पर मिल जाती है, लेकिन वनराज को देखने का मजा तो हाथी पर ही आता है। हाथी और शेर जब कदम से कदम मिलाकर चलते हैं तो देखते ही बनता है। हाँ, अगर आप जिप्सी पर हैं तो भी वनराज आपके इतने करीब आकर दर्शन दे सकते हैं, बशर्ते आप डरे नहीं। इतना ही नहीं, देश में शायद ही कोई दूसरा नेशनल पार्क होगा जहां 5-6 बाघों को एक साथ देखने को मिले, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं। मध्य प्रदेश जो है वो टाइगर स्टेट है और बांधवगढ़ उसकी मान लीजिए राजधानी है। जितनी ज्यादा टाइगर की डेंसिटी यहाँ पर है, इतने आसानी से टाइगर और किसी दूसरे पार्क में नहीं दिखता। हाथी पर सवारी के दौरान अगर पानी बरस जाए तो बड़ी नीली शीट ओढ़कर आप बच सकते हैं, लेकिन नाचते मोर को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसे कौन देख रहा है। इसी तरह इस अजगर को भी लगता है कि आपकी कोई परवाह नहीं है। इसके अलावा तरह तरह के परिंदे भी आपको बांध लेते हैं। पार्क के भीतर कुछ गुफाएं भी हैं। इन गुफाओं से इतिहास के कई पन्ने खुलते हैं। अगर आपकी इतिहास में दिलचस्पी है तो पार्क के भीतर हजारों साल पुराना अनमोल खजाना है। जरा इस भारी भरकम शेबशैया पर आराम कर रहे भगवान विष्णु को देखिए। इसी तरह उनके वराह और कच्छप अवतारों की ये विराट प्रतिमाएं दुर्लभ हैं। करीब 3000 फुट ऊंची पहाड़ियों पर खंडहर में तब्दील होती टीला अतीत का वैभव समेटे हुए है। ये विंध्य प्रदेश का वो इलाका है जहां दुनिया का पहला व्हाइट टाइगर खोजा गया था, और उस व्हाइट टाइगर को बचाने में यहाँ की रीवा रियासत ने बहुत काम किया है। ये किला उसी रियासती दौर का एक सबूत है और आने वाले हर टूरिस्ट को गुजरे जमाने की दास्तान सुनाता है। यहाँ होटलों के अलावा रिजॉर्ट्स में आलीशान कमरे हैं। उनमें सारी सुविधाएं हैं। रात में घने जंगलों में जब यहाँ के आदिवासी अपने लोक नृत्यों का प्रदर्शन करते हैं तो शाम और भी सुहानी हो जाती है। और बच्चों को ये संग्रहालय बहुत अच्छा लगता है। गजवाड़ों की पालकी और हथियारों के अलावा यहाँ एक बेहद पुराने सफेद शेर की ट्रॉफी को देखकर टूरिस्ट दंग रह जाते हैं। कैमरामैन इरशाद के साथ राजेश बादल, बांधवगढ़ आज तक।